Now next topic is ledger. Now what is ledger? Let's we discuss. Ledger is a secondary books of account in which all transactions are classified or posted. So ledger is a secondary books of account. जैसे हमने प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में स्टडी किया था वो है लेजर और सॉरी जर्नल. जर्नल इज़ अ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है? जर्नल में की जाती है. लेकिन आफ्टर प्रिपेयरिंग जर्नल के बाद जो सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो सेकंड स्टेप है लेजर, जिसे हम सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट भी कह सकते हैं या प्रिंसिपल बुक भी हम कह सकते हैं. सो लेजर इज़ अ सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट इन विच ऑल ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड, जहाँ पे सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन की, जहाँ पे सभी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की पोस्टिंग होती है. जैसे जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग की जाती है, उसी तरह लेजर में सभी ट्रांजेक्शन्स की पोस्टिंग की जाती है. ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं. ट्रांजेक्शन्स 2021 फर्स्ट में परचेस गुड्स फ्रॉम आर लिमिटेड रुपीज़ 10,000. थर्ड में सोल्ड गुड्स रुपीज़ 9,000 ऑन कैश. सो फर्स्ट वी प्रिपेयर जर्नल जहाँ पे सभी ट्रांजेक्शन्स की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज रिकॉर्डिंग की जाएगी. डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉर योर डेबिट एंड क्रेडिट, ये मैंने जर्नल का फॉर्मेट भी प्रिपेयर किया है. सो 1 मई को जो ट्रांजेक्शन अराइज है उसकी रिकॉर्डिंग सबसे पहले जर्नल में होगी. परचेस अकाउंट डेबिटेड टू आर लिमिटेड अकाउंट 10,000. थर्ड में कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 9,000. हमेशा एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट इन इक्वल अमाउंट. सो सबसे पहले हमने जर्नल में रिकॉर्डिंग की ट्रांजेक्शन की टू एस्पेक्ट्स में. उसके बाद हमें लेजर में सभी अकाउंट्स प्रिपेयर करने जितने भी जर्नल में इफेक्ट हो रहा है. जैसे परचेस अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो इन सभी अकाउंट्स की प्रिपरेशन लेजर में होगी. जैसे फर्स्ट मैंने प्रिपेयर किया कैश अकाउंट. पहले हम फॉर्मेट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फॉर योर रुपीज़. सो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी वो डेबिट साइड होगी और राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड होगी. सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये ट्रांजेक्शन कब अराइज हुआ? 3 मई 2021. सो अब इसकी पोस्टिंग कैसे की जाएगी वो हम थोड़ा सा समझते हैं. कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 9,000 से, यानी इनफ्लो ऑफ कैश है, कैश की वैल्यू बढ़ रही है. लेकिन इसके अगेंस्ट कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? आखिर कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? किसकी वजह से हुआ? सेल्स की वजह से हुआ, क्योंकि हमने 9,000 का गुड्स मार्केट में सेल किया, कस्टमर को सेल किया और उससे हमने पेमेंट रिसीव किया. तो इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ सेल्स. तो हमने डेबिट साइड इसका रीज़न लिखा है कि टू सेल्स अकाउंट 9,000. और उसी जगह हमने सेल्स अकाउंट भी प्रिपेयर किया हुआ है. कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स की वैल्यू इंक्रीज़ हुई. क्यों इंक्रीज़ हुई? क्योंकि पेमेंट रिसीव करने की वजह से. मार्केट में गुड सेल हुआ तो फ्री में तो हुआ नहीं, हमने पेमेंट भी रिसीव किया है. सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. सो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 9,000 से. सो इसके अगेंस्ट कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? कैश अकाउंट. तो हमने यहाँ पे रीज़न शो किया है बाय कैश अकाउंट रुपीज़ 9,000. फिर है जो 1 मई को ट्रांजेक्शन अराइज हुआ था परचेस अकाउंट डेबिटेड टू आर लिमिटेड अकाउंट. सबसे पहले हमें ये फोकस देते हैं कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. लेकिन जो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स वाली जो रिकॉर्डिंग थी वो कैश ट्रांजैक्शन था, बट ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. सो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू आर लिमिटेड अकाउंट. परचेस अकाउंट कब डेबिट होता है? जब गुड्स की परचेसिंग की जाती है, गुड्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है बिजनेस में. सो परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है. अब क्यों डेबिट हो रहा है? आखिर क्यों डेबिट हो रहा है 10,000 से? बिकॉज आर लिमिटेड की वजह से, क्योंकि हमने उससे गुड्स परचेज़ किया, आज नहीं तो कल पेमेंट तो करना ही है. सो क्रेडिटर्स की वजह से गुड्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही, क्योंकि हमने क्रेडिटर से गुड्स परचेज़ किया है. सो इसका रीज़न है आर लिमिटेड. तो हमने डेबिट साइड शो किया टू आर लिमिटेड रुपीज़ 10,000. सिमिलरली आर लिमिटेड हमारे लिए एक तरह से लाइबिलिटी है, क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट. सो बाय परचेस अकाउंट रुपीज़ 10,000. अब यहाँ पे मैंने बाय परचेस अकाउंट रुपीज़ 10,000 क्यों किया? क्योंकि आर लिमिटेड ने हमारे लिए लाइबिलिटीज़ की वैल्यू क्यों बढ़ रही है? क्यों हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ रही है? क्योंकि हमने उससे 10,000 के गुड्स की परचेसिंग की है. सो 10,000 के गुड्स की परचेसिंग की, अभी पेमेंट नहीं किया, फ्यूचर में कभी ना कभी तो पेमेंट करना है. सो आर लिमिटेड हमारे लिए क्रेडिटर्स क्यों बने? बिकॉज ऑफ परचेसिंग ऑफ गुड्स. सो गुड्स की परचेसिंग की वजह से आर लिमिटेड जो हमारे लिए क्रेडिटर्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो चुकी है. तो और एक बात मैं यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ, वो है टू और बाय. ये जो वर्ड यूज़ में आ रहा है, टू है ना क्रेडिट बैलेंस को इंडिकेट करता है और बाय डेबिट बैलेंस को इंडिकेट करता है. ये आगे हम बैलेंसिंग फिगर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. सो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर लाइक करना.